सास बहू में झगड़े होने के कारण सबसे पहले एक बहू को अपनी सास को सुधारने के उपाय ढूंढने से पहले सास से झगड़ा होने के क्या कारण होते हैं इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए ताकि आप उन कारणों में सुधार करके अपनी स्थिति को बेहतर बना सके। इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले सास बहू में झगड़ा होने के कारण बताएंगे, फिर सास को सुधारने के बेहतर उपाय बताएंगे। सास बहू में झगड़ा होने के कई कारण होते हैं, जैसे 1. शादी में दहेज कम मिलना अक्सर करके देखा जाता है। अगर किसी बेटी के माँ बाप एक भी चीज कम देते हैं तो इसके लिए ससुराल वालों के द्वारा बहू को हमेशा ताना दिया जाता है, जिसमें खास करके सास अपनी बहू को ताने देती रहती है, जिसके चलते सास और बहू में झगड़ा होता है। हालांकि हर सास दहेज के लिए झगड़ा नहीं करती हैं, लेकिन 50% सास ऐसी होती हैं जो दहेज के लिए अपनी बहू से झगड़ा करती हैं। इसीलिए दहेज भी सास बहू के झगड़े का कारण बनता है। 2. सास के मन की बहू न मिलना। आज की बदलती हुई लाइफस्टाइल के कारण सारे बच्चे लव मैरिज करते हैं, जिसमें कुछ सास ऐसी होती है जो अपने बच्चे की मनपसंद शादी को स्वीकार करके उसे अपनी बहू बना लेती हैं, तो कुछ सास ऐसी होती हैं जो अपने बच्चे की खुशी के लिए उसे अपने घर में रख लेती है, मगर उसे हमेशा ताने मारती रहती हैं और ना जाने उसे क्या क्या बोलती रहती हैं। इसीलिए सास को मनपसंद बहू ना मिलना भी दोनों के बीच झगड़ा होने का कारण माना गया है। 3. बहू का सुबह देर से उठना। मैं अपनी आंखों से देखी हुई बात आप लोगों को बता रही हूँ। अक्सर करके देखा जाता है जब किसी लड़की का नया नया विवाह होता है तो अपने ससुराल में 4 या 5 बजे सुबह हमेशा उठ जाया करती है, और जब वो बहू नियमित समय पर हमेशा उठती है तो सास बहुत प्रसन्न रहती हैं। इसी के विपरीत अगर कोई बहू सुबह 8 बजे सोकर उठती है तो ऐसे में सास अपने बहू से रूठ जाती है, क्योंकि हर सास चाहती है कि उसकी बहू सूर्योदय से पहले उठे और स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करे और घर के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद प्राप्त करे। 4. देवरानी जेठानी के बच्चों पर गुस्सा करना। अक्सर करके कुछ लड़कियों की शादी ऐसे घर से हो जाती है जहां पर सास, ससुर, देवर, जेठानी और उनके बच्चों सहित रहते हैं। ऐसे में जब वो लड़की छोटे बच्चों पर किसी भी बात से गुस्सा करती है तो सास को बुरा लगता है और वो बहू को समझाती है। फिर भी कुछ बहू ऐसी होती हैं जो बेवजह घर के छोटे बच्चों को डांटती रहती हैं, क्योंकि वो संयुक्त परिवार के बजाय एकांकी परिवार में रहना पसंद करती हैं। इसीलिए बहू के द्वारा घर के छोटे बच्चों को प्यार ना करना और उन्हें हमेशा डांटते रहना सास बहू के बीच झगड़ा होने का कारण माना गया है। 5. घर का काम ना करना। जब किसी के घर में नई नई बहू आती है तो हर सास यही सोचती है कि आप मेरे घर में बहू आ गई है, अब मुझे घर के काम की कोई चिंता नहीं है। लेकिन कुछ बहू ऐसी होती हैं जो थोड़े दिन तो घर का सारा काम करती हैं, लेकिन जैसे ही 2-4 महीने बीतते हैं तो वह सास ससुर से अलग होकर अपने पति के साथ अलग घर में रहने के लिए अपने सास और ससुर को परेशान करने लगती है, ताकि वह उन्हें अलग कर दे, जिसके लिए वह घर का कोई भी काम नहीं करती है, और अगर करती भी है तो गुस्सा दिखाती है, जिसे देखकर सास बहू को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बहू लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे में घर का काम ना करना भी सास बहू के बीच झगड़े का कारण बनता है। 6.
एक दूसरे की बुराई करना अक्सर करके देखा जाता है कि सास बहू में छोटी सी बात होती है तो वो बात आसपास की औरतों को बताना बहुत ज्यादा आवश्यक समझते हैं, चाहे वह सास हो या फिर बहू हो। दोनों ही अपने पड़ोस की औरतों के साथ बैठकर एक दूसरे की चुगलियां करते हैं और जब पड़ोस की औरतें वही बातें उनकी सास से बताती हैं तो फिर दोनों के बीच झगड़ा होता है। इसीलिए एक दूसरे की बुराई करना भी सास और बहू के बीच झगड़े का कारण बनता है। यह कुछ कारण है जिनके चलते सास और बहू के बीच में झगड़े उत्पन्न होते हैं। अगर सास और बहू दोनों ही इन कारणों पर ध्यान देकर इनमें सुधार करने की कोशिश करती हैं तो दोनों के बीच बेहतर संबंध बन सकते हैं।